चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि येंगो ने क्या किया है, और येंगो ने तकरीबन जो 91 से स्टार्ट की थी रजिस्ट्रेशन, वो जो है उन्होंने 2024 तक है वैसे ही, लेकिन इकॉनमी की वैसे ही है। कंफर्ट की इन्होंने चेंज कर दी हैं। अब आप जो है 2000 के बाद के जितने भी मॉडल हैं, ठीक है, 2012 तक के, 13 तक के, ठीक है, 2013 के, 13 से स्टार्ट है। 2012 से पहले जो है ना, जितनी भी गाड़ियां हैं, वो भले 1300 सीसी है, 1200 सीसी है, 660 सीसी है, ठीक है, भले वो क्या नाम है इसका, जापानीज गाड़ी है, या फिर आपकी ओल्ड वैगनार है। जितनी भी गाड़ियां हैं जो कि 91 के बाद से लेके आपकी, भले कोई करोला भी है, ठीक है, ओल्ड मॉडल वाली करोला भी है, अंडस है आपकी, या फिर जो भी जितनी भी करोलाएं हैं, ठीक है, आपकी जो 2012 से नीचे नीचे हैं, उन सब को जो है इसने जो है वो इकॉनमी में डाल दिया है। ठीक है, आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं जो पुराने मॉडल की गाड़ियां थी, वो सब इकॉनमी में चली गई हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि 2013 से जो गाड़ियां स्टार्ट हो रही हैं, 2013 के बाद जो गाड़ी स्टार्ट होती है वो जापानीज है, वो ओल्ड वाली क्या नाम है, कल्टस है, क्योंकि यूरो में आई थी 12 के बाद। वो वाली आपके पास यूरो वाली कल्टस है आपके पास, या उसके बाद की कोई भी आपके पास गाड़ी है। ठीक है, ओल्ड आल्टो जो है वो 2012 तक थी, 13 में नहीं आई। तो इन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि कंफर्ट में जो है एसी, जो है एसी की परफॉर्मेंस जो है वो ओल्ड गाड़ियों की जो है वो ठीक नहीं होती, और अक्सर जो है लोग वो एसी नहीं चलाते, वो कस्टमर को बगैर एसी के ले जाती हैं। बहुत सारी शिकायत थी इन लोगों को, इसलिए इन लोगों ने जो है 2012 तक जितनी भी पुरानी गाड़ियां थी, ठीक है, जितनी भी पुरानी गाड़ी उन सबको कट ऑफ कर दिया। लेकिन अगर जापानीज गाड़ियों को देखा जाए जो कि 2006, 7, 8 में आई हैं, 10 में आई हैं, वो तकरीबन बहुत ही अच्छी गाड़ियां हैं, उनका एसी भी काम करता है। जापानीज गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं ओल्ड मॉडल की ऑल्टो या फिर कल्टस की बात नहीं कर रहा। और करोला भी आई है, जैसे कि 2001 से शुरू करके वो 2000 क्या नाम है, 8, 10 तक आई है, 11 तक आई है, 12 तक आई है। बहुत ही अच्छे एसी हैं उनके, लेकिन इसने उन सबको फेल करके 2013 से कंफर्ट में लेना स्टार्ट की हैं गाड़ियां। उससे पहले जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सबको जो है इकॉनमी में इसने डाल दिया है। ये न्यूज़ अभी इन्होंने रिसेंटली की है। इससे पहले मेरे पास जो है वो वैगनार थी 2010 मॉडल की, ठीक है। उस वैगनार पे जो है डबल राइड्स आती थी मेरे पास, वो कंफर्ट की भी आती थी, इकॉनमी की भी आती थी। तो अब इन्होंने ये सारा सिस्टम चेंज करके ये लेके चले गए हैं उसको 2013 पे। 2013 की जो गाड़ी होगी, वो उसको जो है वो कंफर्ट में खोला जाएगा। उसके अलावा जितनी भी डिग्गी वाली हैं या बगैर डिग्गी वाली हैं, वो सब गाड़ियाँ जो हैं इन्होंने कंफर्ट से हटा दी हैं, क्योंकि लोगों की शिकायत थी। जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं वो लोग बिल्कुल भी जो है एसी नहीं चलाते थे। वैसे भी अगर मौसम ठीक है तो एसी कोई भी नहीं चलाता। यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में तो बिल्कुल भी जो एसी वो तकरीबन अप्रैल, जो है ना, अप्रैल मई तक भी नहीं चलते। फिर जून जुलाई आ जाती है तो उसके बाद फिर एसी 2, 3, 4 महीने एसी यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एसी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। तकरीबन जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वो इकॉनमी की ही राइड उठा रहे थे। जब ये 24 राइड का टारगेट मिला हुआ था, उसमें 2024 की जो है वो ऑल्टो थी, और जितनी भी गाड़ियाँ थीं, वो 2001 से लेके जो हैं जितनी भी सारी गाड़ियाँ हैं, वो तकरीबन इकॉनमी की ही राइड उठाती थी। मेरे पास वैगनार थी 2010 मॉडल, तो मैं भी उस टारगेट पूरा करने के लिए इकॉनमी की राइड्स लेता था। मुझे कुछ चंद राइड्स जो है ऐसी आ जाती थी बीच में जो एसी वाली होती थी, और उनका किराया कितना होता था, सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये या 150 रुपये ज़्यादा होता था दूसरी राइड से। लेकिन बेहतरीन है कि आप इकॉनमी की ही गाड़ी लें। अगर आप एसी वाली लेते हैं, एसी आप अपने लिए यूज़ करें। जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं, एसी उन सब के चलते हैं, आप अपने लिए यूज़ करें, कस्टमर को यूज़ ना करवाएं।
लेकिन अगर आपके पास 20 किलोमीटर देने वाली गाड़ी है, ठीक है, और आप उसके जैसे ही एसी लगाएंगे वो डाउन हो जाएगी। तो एसी पे गाड़ी जो है वो फ्यूल एवरेज तोड़ देती है। जो भी गाड़ी है वो फ्यूल बहुत ज़्यादा खाती है। वो भले 660 हो, 1000 हो, 800 हो, 1300 हो, कोई भी सीसी गाड़ी हो, जैसे ही आप बटन दबाएंगे फ्यूल का तो वो एकदम से डाउन होके जो है ना वो इंजन पे असर करता है। दूसरा ये कि वो पीछे से जो है वो पेट्रोल जो है ना वो ऐसा इंजन में डालता है कि आप जो है ना परेशान हो जाते हैं कि वो आपकी सुई कहाँ जा रही है। आप बार बार सुई को देखते हैं कि यार पेट्रोल कहाँ जा रहा है मेरा। तो फ्रेंड्स, आपके पास एसी वाली गाड़ी है, ओल्ड मॉडल गाड़ियां हैं आपके पास, एसी वाली गाड़ियां हैं, तो आप जो है अपनी एसी वाली गाड़ियां जो है अपने लिए इस्तेमाल करें। उसको कंफर्ट की राइड अब नहीं मिलने वाली। जितनी भी 2001 से 91 से स्टार्ट करता है ये रजिस्टर करना, मतलब 91 मॉडल से जितनी भी गाड़ियां आगे तक आ रही हैं 2012 तक, कोई भी गाड़ी अब जो है वो कंफर्ट पे यांगो में रजिस्टर नहीं होने वाली, ठीक है। 2013 के बाद जितनी भी गाड़ियां हैं 2025 तक वो तमाम गाड़ियां जो हैं वो रजिस्टर होंगी कंफर्ट पे। और आप लोगों को इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कंफर्ट की राइड लेने की। आपने रजिस्टर करवानी यांगो की जगह आप इन ड्राइव में करवा सकते हैं। उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। आपकी अगर डिग्गी वाली गाड़ी है 2007-8 मॉडल, तो उसको आपको वहाँ पर एसी वाली राइड आएगी, आपकी गो की राइड आएगी, ठीक है। तो यांगो ने जो है ये इस तरह का काम कर दिया है। यांगो ने सब गाड़ियां बंद कर दी। लेकिन मैं आपको फ्यूचर का भी बता दूं, ठीक है, इस कंपनी का फ्यूचर, इन सब कंपनी को मैं बता दूंगा आपको फ्यूचर का, कि फ्यूचर में देखें अभी तो आपके पास हैं पुरानी गाड़ियां, आप पुरानी गाड़ियों से अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए है 2012 के बाद की। तो ये इन्होंने अभी इस तरह किया है कि जो 91 से 2012 तक का जितने भी मॉडल थे उन पर अगर इन्होंने अभी कंफर्ट बंद की है, तो ये कल को जो है इन गाड़ियों को भी बंद कर सकते हैं कि आप ये गाड़ियां यांगो पे नहीं चला सकेंगे, किसी भी कंपनी के साथ नहीं चला सकेंगे। एंड्राइव हो गया, करीम हो गया, करीम, ये सब जो है ना ये इन गाड़ियों को बंद कर देंगे, नई गाड़ियों पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि होता रहा है पिछली भी पुरानी गाड़ियां जैसे होती थी वो सब खत्म होती गई टैक्सियां, फिर नई आती गई, फिर नई आती गई। अब ये कंपनीज आ चुकी हैं, ये नई वाली आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये इन्होंने अभी एक सोचा है काम, जैसे कि क्या नाम है, करीम था। करीम जो है वो 2001 के बाद वाला मॉडल जो है वो एसी में लेता था, ठीक है। वो देखता था गाड़ी की, आपकी अगर 1000 सीसी गाड़ी है या जैपनीज है 660, तो वो ऑटो जो है ना उसको गो की राइड आती थी। तो अभी जो है उसकी भी जो है उन्होंने भी बंद कर दी है। आपको उसकी भी गो की राइड नहीं आएगी, इकॉनमी की राइड आएगी, क्योंकि उसने देखा है कि कस्टमर की बहुत ज़्यादा शिकायत थी। और जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं ना, जैसे कि ऑल्टो वी एक्स आर है, 1000 सीसी हो गई, या फिर ओल्ड वाली कल्टस हो गई, ये तकरीबन एसी पे परफॉर्मेंस इनकी रश के अंदर बहुत ही ख़राब है। मेन रोड पे ठीक है, बहुत चिल माहौल है, लेकिन जैसे आप कहीं रश में फंस जाएंगे तो इनका जो है मतलब जो एसी है वो बिल्कुल काम करना छोड़ जाता है। आपको जो ठंड की जगह जो है उसके एसी से जो है ना वो गर्म हवा आना शुरू हो जाती है और आपकी गाड़ी भी हीट हो जाती है। तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी पुरानी गाड़ी है और आप उसको एसी की राइड लेके जाएं, और जब आप रश में फंस जाएं तो आप 50,000 1 लाख रुपए का अपना इंजन ख़राब करा के बैठ जाएं। तो इससे बेहतर है कि आप कंफर्ट की राइड ना लें, आप इकॉनमी की उठाएं। इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बेस्ट किराए हैं। आपके पास होंडा सिविक, होंडा सिटी जैसी गाड़ियां हैं, मतलब कि जैसे 2001 से चूआ शेप वाली गाड़ी थी वो 2007-8 तक आई, वो गाड़ी आपके पास है तो आप उसे डिग्गी वाली गाड़ी को इन ड्राइव पे चलाएं, ठीक है। आपको येंगो पे चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर करोला गाड़ी है तो आपको ओल्ड वाली है या 2000, ओल्ड सभी ओल्ड में चली गई अब तो। अगर आपके पास 2001 से जो 8 तक आई है, आप उसे भी जो है वो उस पे डिग्गी वाली गाड़ी है तो आप उसको जो है उस पे चलाएं, उस पे भी डबल राइड्स आएंगी आपके पास, ठीक है। 2001 के बाद आपके पास अगर डिग्गी वाली गाड़ी है या आपकी जापानीज गाड़ी है, ठीक है, तो वो इन ड्राइव में आपकी एसी की उसमें लग जाएंगी, लेकिन यहाँ पर येंगो में नहीं लेंगी। येंगो के हो गए हैं नखरे। तो येंगो ने ये पुरानी गाड़ियां जितनी भी थी वो सब बंद कर दी हैं। 2013 से अगर आपकी गाड़ी का मॉडल है तो आपका कंफर्ट ऑन होगा अंदर से। अगर आपकी गाड़ी 2012 तक की है तो वो बिल्कुल भी आपका कंफर्ट राइड आपको येंगो पे नहीं मिलने वाली।
तो यंको पे जितने भी ड्राइवर्स है वो काम कर रहे थे सिर्फ इसके बोनसेस की वजह से। अभी जो है वो नेक्स्ट जो बोनस आने वाला है नेक्स्ट वीक का, तो मैंने बहुत सारे देखे हैं इधर सोशल मीडिया पे चलती हुई खबरें, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया है। दिन ब दिन ये बोनसेस ख़त्म करते जा रहे हैं। ये वाला अभी जो है टारगेट दे रहे थे 7,500 9,500 वाला, ये भी अब ये ख़त्म करने वाले हैं। फ़िलहाल अब ये जो हैं जितने भी हैं आपसे ये पैसे लेंगे, ठीक है? जिस तरह से आपसे वो पैसे लेते हैं ड्राइव वाले, ठीक है? तो येंगो भी लेगा। येंगो का अगर आप एरिया लगा के काम करते हैं तो ये 3 तरह के आपसे टैक्सेस लेता है। एरिया का 5% टैक्स लेता है, दूसरा क्या नाम है, जहाँ पे आप रजिस्टर हैं उसका टैक्स लेता है, और ये अपना टैक्स भी लेता है, फिर ये कभी-कभी जीएसटी भी डाल देता है। यानी कि 4-5 टैक्स मिला के जो है ना आपको ये लेता है तकरीबन 20%। अगर आप इसका देखें तो ये ₹1,000 पे ₹200 चार्ज कर रहा होता है कभी-कभी, ठीक है? कभी-कभी ये ₹120 चार्ज करता है, कभी ₹100 करता है। इसके पीक आवर्स के हिसाब से अगर किराया कस्टमर का ज़्यादा बना है तो उसमें इसका जो है क्या नाम है, वो भी ज़्यादा बनेगा, इसका टैक्स भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है? अगर इसका कम है तो उसके अंदर भी इसने लेना ही लेना है आपसे। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल जो है येंगो जो है वो अब बढ़ने वाला है ईद के बाद, और सही से बढ़ने वाला है, क्योंकि ये इनके आए दिन जो है इनको जो है ना कीड़ा काटता है। ये जो है कुछ ना कुछ इसके अंदर हरकत करते हैं जिसकी वजह से लोग एहतजाज करते हैं। ये चाहते हैं कि लोग जो हैं एहतजाज करते रहें, क्योंकि ये दज्जाल का बनाया हुआ सारा सिस्टम है और वो लोगों को आराम से नहीं रहने देता। समझ आई आपको? पहले भी बहुत सारी कंपनीज़ थी, करीम थी, इसके अलावा उबर थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसी से तरह से तंग किया। ये सिर्फ़ यहाँ तंग नहीं करते, ये पूरी दुनिया में तंग करते हैं, आवाम को तंग करते हैं, और इनके पीछे जो बड़ा मीडिया बैठा है, इनका दज्जाली मीडिया, ठीक है? इनका दज्जाली प्लेटफ़ॉर्म है, वो जानबूझ के जो है लोगों को तंग करते हैं, और पूरी दुनिया में इन ऑनलाइन टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया जाता है। क्यों किया जाता है? इनकी इन हरकतों की वजह से। जैसे कि इन्होंने शुरू-शुरू में लोगों को 5-5 हज़ार रुपए बोनस दिए, और फिर इन्होंने बोनस जो है बिल्कुल नीचे लेके आ गए, अब बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, तकरीबन ख़त्म कर दिए हैं, और अब ये चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिए हैं, और इसका जो है वो कमीशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, करीम से भी ज़्यादा है और इनड्राइव से भी ज़्यादा है इसका कमीशन। तो आजकल जो है वो करीम आपको जो है वो दे रहा है, आजकल जो है कमीशन वो कम ले रहा है और आपको राइट्स पे बोनस दे रहा है करीम। लेकिन ये सारी दज्जाली कंपनियाँ जितनी भी हैं, ये ऑनलाइन जितनी भी हैं, ये सारे जितनी भी हैं, भले वो यूट्यूब है और भले ये ऑनलाइन अर्निंग के कोई प्लेटफ़ॉर्म है, बिटकॉइन जैसे हैं या फिर ये हैं, ये सारे मैं आपको सीधी बात बता दूँ, ये सारे दज्जाली नेटवर्क हैं, ठीक है? ये आपको हल्का-हल्का पहले आपको अपने करीब करते हैं और फिर आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, आपको अपना गुलाम बना लेते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, हम भी जो है इनको जानते हैं, हम भी फिर हमें भी इनके तरीके आते हैं कि हमने किस तरह से काम करना है। तो लेकिन ये है कि तंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ये देखते हैं, फिर लोग एहतजाज करें और इनको आता है मज़ा, न्यूज़ में आएँ। जब न्यूज़ में आते हैं, एहतजाज करते होते हैं, इनकी ऑटोमैटिकली जो है ना इनको पे नहीं करने पड़ते हैं न्यूज़ करने के लिए, तो ड्राइवर एहतजाज करते हैं, न्यूज़ वाले वहाँ पे जाते हैं, वो लोग रोड बंद करते हैं, तो ये इनकी और मशहूरी हो जाती है, ठीक है? तो ये सारा दज्जाली मीडिया है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इनको, और ये तकरीबन जितना भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जितना भी है, ये सारा दज्जाली नेटवर्क है, ठीक है? तो आपने अपने हिसाब से चलना है, आपको जब तक फ़ायदा होता है, आप इसके साथ फ़ायदा चलाएँ, जब आपको फ़ायदा नहीं होता, आप अपना कोई और काम कर लें, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप बेरोज़गार हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आप कोई जॉब छोड़ के ये काम करना चाहते हैं, तो हरगिज़ मत कीजिएगा, ठीक है? आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, आपने इस काम को सिर्फ़ पार्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करना है, आपने इसको फुल टाइम के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है? बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताएँगे। आपने कोई भी मशवरा लेना, आप अपने भाई से मशवरा ले सकते हैं। आपके पास देखें कम बजट है, आप बेरोज़गार हैं, देखें ये 2 कैटेगरी के लोगों के लिए है। फुल टाइम वो करेंगे जो कि बिल्कुल जो है 20-25 हज़ार 15 हज़ार कमाने वाले हैं। उनके पास लो बजट है और वो सस्ती सी गाड़ी लेके इसके साथ चलाते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? उनको काम ही यही है, उन्होंने 12 घंटे करना है, 15 घंटे करना है, उनका काम यही है। नौकरी-पेशा अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, देखें आप नौकरी-पेशा लोग हैं, आपकी अगर कहीं सैलरी आती भले 30,000 आती, 50,000, 40,000, 25,000, ठीक है?
आपको जो बाद में रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट्स मिलेंगे आपकी, कहीं प्राइवेट है, कहीं सेमी गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में है, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग 10-10 हज़ार रुपये दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, तो आपने इनकी इस झलक में नहीं आना बिल्कुल भी। आपने अपनी नौकरी को रिज़ाइन नहीं करना। आप बैंक में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हो, स्कूल टीचर हैं, कुछ भी हैं, आपने अपनी जॉब जो है ना वो कंटिन्यू रखनी है। आपने इनको ये नहीं देखना कि ये 10,000 5,000 डेली के अर्न कर रहे हैं, तो हम भी ये जॉब छोड़ के इस काम पे आ जाएँ, 12 घंटे चलाएँ, नहीं। आपने जो है वो, अगर जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम के लिए, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो आप इस पे लगा के पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, पार्ट टाइम अर्निंग करनी है आपने, ठीक है। अगर आपके पास कम बजट है, आप कम बजट में लेके आप देखो, बेरोजगार नौजवान हैं जो घर में बैठे, जिनके पास पैसे नहीं है बिल्कुल और अर्निंग करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ कि आप एक बाइक लेके, आपके पास बाइक है घर में खड़ा, उसको रजिस्टर करवा के आप थोड़ी बहुत जो भी अर्निंग करना चाहें आप इस पे कर सकते हैं। लेकिन इसको आपने जो है बिल्कुल अपनाना नहीं, नहीं तो ख्वार हो जाएंगे आप, ठीक है। आप इसको थोड़े अरसे के लिए जो भी चलाना है, आप इसको थोड़े अरसे के लिए चलाएं। आप जब आप स्टेबल हो जाएं तो आप अपना साथ साथ में जॉब भी देखते रहें। आपको अच्छी जॉब मिल जाए तो इसको आप सिर्फ पार्ट टाइम के लिए रखें। आपने फुल टाइम नहीं रखना, नहीं तो आप नफसियाती मरीज बन जाएंगे कि रोज़ रोज़ इनके जैसे कि बदलते इनके मौसम हैं और इनके बदलते हालात हैं तो आप हो जाएंगे पागल। तो उससे बेहतर है कि आप जो है अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू रखें, जो कि इस शोबे से वाबस्ता हैं, जो कि आउट कंट्री मेरे भाई रहते हैं, ठीक है। मेरी उनके लिए सुजेशन है कि आप लोग वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये कमाते हैं, बचत होती है, सब खर्चे मर्चे निकाल के, तो उससे ये बेहतर है कि आप एक गाड़ी लेके यहाँ पे इस कंपनी के साथ चलाएं, क्योंकि आपका मकसद ही यही है, अर्न करना, 12 घंटे 15 घंटे चलाना है। तो ये कि ये जितनी भी कंपनीज आ जाएं तो फिर कोई मसला नहीं, आपने काम यही करना है, आपने इसके साथ ही यहीं से अर्निंग करनी है। तो जैसे ही आपको राइड्स मिलें, आप जाके वहाँ से राइड उठाएं और उसकी राइड कैंसिल करा के आप लेके चले जाएं, कुछ राइड्स इनके साथ कर लें जो कि आपको ठीक लगे। नहीं तो आप इनकी जो है ना राइड कैंसिल करा के बोलो कितना फेयर है, इतना फेयर है, ठीक है आप राइड कैंसिल कर दें, मैं आपको आपकी मंजिल पहुंचा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह जब इनके साथ करेंगे, हमारे पास ही बहुत सारे रास्ते हैं। ये क्या समझते हैं हमारे पास रास्ते नहीं है, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो जो कि ढीठ हैं, जिन्होंने पहले भी ये काम किया है, वो ये काम छोड़ के बाहर चले गए हैं, या फिर ओल्ड टैक्सियाँ चलाते थे, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसके अंदर आ गए हैं। तो बेहतरीन है उनके लिए, वो उनका काम ये, उनका पेशा है ये, तो वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं सिस्टम को। अगर ये सिस्टम बंद भी हो जाएंगे तो उनका वैसे भी काम चलेगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आए, जब फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में ये जितनी ओल्ड मॉडल गाड़ियां हैं, जैसे कि इन्होंने 2012 तक की गाड़ियां बंद कर दी हैं, ठीक है, इनको कंफर्ट की राइड ये नहीं देगा। ये 2013 वाली गाड़ी को कंफर्ट देगा 2025 अगले, ठीक है। तो ये पिछली जितनी भी गाड़ियां ना ये येंगो कर देगा बंद। लेकिन जब तक ये बंद करेगा तब तक के लिए इसका भी सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है, अपना भी, ये यहाँ से भाग जाएगा। जैसे कि उबर भाग गया, करीम ने खुद को तबाह कर लिया। तो भाई आवाम कब तक रहेगी इसके साथ? जब तक ये इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करेंगे तो आवाम भी इसके साथ नहीं रहेगी, ठीक है। तो लोगों ने इसका बाइकआउट कर दिया था जब इन्होंने तंग करना स्टार्ट किया। जब ये शुरू शुरू में आए थे करीम वाले, उबर वाले, तो लोगों ने अपनी गाड़ियां सेल करके फिर ये ढूंढते रहे, फिर ये बर्बाद हो गए हैं, फिर ये एंड्राइव आ गया, येंगो आ गया। लेकिन मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा कि ये वाला येंगो उबर है, ठीक है। मैं इसकी अब अंदर से आपको दिखाऊंगा सिस्टम खोल के कि ये उबर नाम चेंज करके जो है वो आ गया है, और इसका पूरा सिस्टम वही वाला है, ठीक है, उबर वाला है। मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आपको अंदर से खोल के, लेकिन किसी और दिन मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको अंदर से इसका खोल के सारा इसका तिया पांचा आपको दिखाऊंगा कि ये क्या है। ये उबर ही है, ठीक है। और इसका मकसद है लोगों को, आवाम को तंग करना, वो भले पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, और भले ही अमेरिका में हो, ये पूरी दुनिया में उबर है, ठीक है। तो ये करता है तंग, इसका मकसद है तंग करना। ये है दज्जाल, इसको पीछे से ऑपरेट कर रहे हैं दज्जाल मीडिया। और इसका मेन जो है पर्पस मैं आपको बताता हूँ, ये हमें कहाँ से बोनस देता है, ये मतलब हमें कहाँ से बोनस देता है, मैं आपको इसकी सोर्स ऑफ इनकम बताऊँ मैं आपको, ठीक है, किसी को भी नहीं पता होगा, मुझे पता है। इसकी सोर्स ऑफ इनकम है बिटकॉइन, ठीक है। उबर की भी बिटकॉइन थी, ये जो हम गाड़ियां चलाते हैं, ट्रिप ले रहे हैं ना, ये हम माइनिंग करके इसको दे रहे हैं बिटकॉइन, ठीक है। अब ये बोनसेस क्यों कम कर दिए हैं पता है?
क्यों कम हो गए हैं हमारे बोनसेस? वो इसलिए बोनसेस कम हो गए हैं कि बिटकॉइन की चोरी हो गई थी, कोई 60 बिलियन डॉलर्स की, ठीक है? इसके ऊपर कोई स्कैम कोई करके चला गया है बिटकॉइन के साथ, किसी ने जो है डाका मारा है, इसके जो है ना लूट के चला गया बिटकॉइन को। तो जिसकी वजह से उसके शेयर्स बहुत नीचे आ चुके हैं, इनके भी शेयर थे उनके साथ। तो ये पूरा जो है क्या नाम है, क्रिप्टो करेंसी जो है सिस्टम था एक, ठीक है? तो ये पूरा सिस्टम ही क्रिप्टो वाला ही है। इसके बैक साइड है हमारे मोबाइल क्यों गर्म होते हैं? क्यों गर्म होते हैं इस ऐप को चलाने से? दूसरी ऐप से नहीं होते। इस ऐप से इतनी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि हमारे मोबाइल जैसे फट जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे मोबाइल जो हैं वो कर रहे हैं माइनिंग, हमारे मोबाइल लगे हुए माइनिंग पे। इसके पीछे है बिटकॉइन और हम इनको माइनिंग करके दे रहे हैं। जब इसको वहाँ से क्या ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो ये हमें भी उसका अच्छा प्रॉफिट दे रहा था। अब जो है वो बिटकॉइन पिट चुका है, उसके अंदर से चोरी हो चुकी है 60 बिलियन डॉलर की, जिसकी वजह से वो उसकी मार्केट नीचे आ गई है और इसने भी जो है हमें हमारे बोनसेस कम कर दिए हैं, ठीक है? तो ये अब नए नाम के साथ पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है येंगो के नाम से। जिस मुल्क से उबर पिट गया, वहाँ पे उबर जो है नए नाम से आ गया येंगो के नाम से, ठीक है? तो ये और भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, और भी जगहों पे है येंगो। जहाँ-जहाँ से उबर अपने गंद करने की वजह से भाग गया था, अब ये दोबारा अपने नए नाम येंगो के नाम से आ चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा उबर कहाँ लिखा है इसके अंदर, ठीक है? आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, लेकिन मैं इसके सिस्टम के अंदर घुस के मैंने इसको देखा है कि ये उबर ही है, ठीक है? नए नाम के साथ अब नए तरीके से हम लोगों को तंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, आप लोग जो हैं वो लें, अभी फ़िलहाल लें। गाड़ी तो आपके पास जो है वो एनी टाइम कैश है। अगर आप कोशिश करें कि आप जो है ना नई गाड़ी पे आएँ, 2012 के बाद वाले मॉडल खरीदें अगर आपके पास पैसे हैं। तो अगर आपके पास घर में गाड़ियां हैं 2012 के बाद वाली 16, 17, 18 वाली मॉडल, तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे हैं। जो पुरानी गाड़ियां वाले हैं वो अपना जो है ना बोरी बिस्तरा बांध के रखें, तो आपको किसी भी टाइम ये कंपनियां जो है ना हटा सकती हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने जो है ओल्ड मॉडल गाड़ियां जो हैं वो वक्ती तौर पे भी हैं आपके पास, आप अर्निंग करें। जब ये इस तरह की कोई हरकत करें, तो फिर आप लोगों ने जो है 2012 के बाद वाली गाड़ियों पे जाना है, ठीक है? अगर आप जाना चाह रहे हैं, बैंक से लेना चाह रहे हैं, आप लीजिंग पे लेना चाह रहे हैं और फुल टाइम चलाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप वो कर सकते हैं, वो बेहतरीन है। आप फुल टाइम चलाएं, 15-20 घंटे चलाएं उसको, जितनी भी आपके अंदर हिम्मत है आप चलाएं। आप आराम से जो है ना उसका अगर 40,000 50,000 रुपये भी उसकी किस्त है ना, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यूज़ कार भी मिलती हैं वहाँ, बैंक से मिलती, वो भी हो जाती हैं। तकरीबन यूज़ कार होगी 17-18 मॉडल से स्टार्ट होती होगी। आई थिंक मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि पुरानी गाड़ियाँ जो जितनी भी हैं वो भी 2018 के बाद की जो गाड़ियाँ हैं वो बैंक लीज करता है, पुरानी गाड़ियाँ। और नई गाड़ी तो आपको पता ही है। फिर पुरानी गाड़ी का ये फ़ायदा है कि आपको कोई उसके अंदर ऑन वगैरह नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट आपने शोरूम से गाड़ी बैंक ने आपको ख़रीद के दे देनी है, ठीक है? आपने अपना अमाउंट जो फिक्स करना है उन्होंने, आपने उनको वो एडवांस पे करना है। तो फ्रेंड्स, आप कोई मसला नहीं, आपने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास कम बजट है, आप आराम से बिस्मिल्लाह करके जो है गाड़ी लें आप, ठीक है? आपने पार्ट टाइम चलानी है, आप जॉब कर रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। जब तक ये करने दे रही हैं आप करें, कोई मसला नहीं। आपके पास आपकी कैश गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, कौन सा आपने कुछ कलर करवाना है उस पर, ठीक है? तो आपका जब दिल करे, जब ये कंपनियां भागें, कोई मसला नहीं है, भागें भी तो खैर है, कोई नहीं, पाकिस्तानी कंपनी है, इसके लिए इंतज़ार में बैठी हैं। तो वो इसी तरह से पुरानी गाड़ियाँ अब चलती रहेंगी, आई थिंक चलती रहेंगी पुरानी गाड़ियाँ ना, लेकिन इकॉनमी में चलेंगी, आपको जो है कंफर्ट की राइड नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुरानी गाड़ियाँ जो हैं उन पे अगर आपके पास है, इतनी सकत है, तो आप नई नई गाड़ी पे जा सकते हैं, बैंक से भी ले सकते हैं गाड़ी। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं और आप बैंक से गाड़ी लेते हैं, अगर आप सैलरी फिर कटवाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर से इससे कमा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फँस जाएँगे, ठीक है? जो फुल टाइम करना चाहते हैं, वो बैंक से गाड़ी लेके अपनी उस पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको अपने भाई से कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप अपने भाई से आके पूछ सकते हैं, ठीक है? आपने कौन-सी गाड़ी लेनी है, आपका कितना बजट है, कितना एवरेज देती है, किस तरह रजिस्टर करवाना है और कितने घंटे चला के कितनी अर्निंग करते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखें, पिछली वीडियोज़ देखें, मैं कितनी अर्निंग करता हूँ। मेरे पास तो बहुत पुराने मॉडल की गाड़ी है, मैं भी माशाल्लाह उससे बहुत अर्निंग कर रहा था। खैर मैंने उससे बहुत पैसे कमाए हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी गाड़ी अब चेंज करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आजकल अर्निंग के व्लॉग्स नहीं बना रहा।
तो मैंने अभी सेल करनी है गाड़ी, इससे पहले हो जाए, ईद के बाद हो जाए, और उसके बाद मैं गाड़ी दूसरी पे शिफ्ट हो रहा हूँ, अच्छी वाली गाड़ी पे। तो इंशाल्लाह फिर उस पे मैं अर्निंग की आपके साथ वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं बिल्कुल भी अभी नहीं चला रहा गाड़ी, क्योंकि वैसे भी रमज़ान है, आराम से रोज़े वोज़े रख रहे हैं अपना, और आराम से छुट्टी पे अपने घर में आराम आराम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कि आप लोगों के लिए मालूमात जो है मैं लाता रहूँगा, आपको इंशाल्लाह तमाम मालूमात मिलती रहेगी, आपने घबराना नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन है अपने अपने भाई से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जी कल की वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मेरे लिए दुआएं करनी, और मेरी तरफ से आप भाइयों के लिए, सब भाइयों के लिए बहुत सारी दुआएं, ठीक है। तो मिलते हैं जी कल की वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।